Hi Libra, how are you? Welcome to Tarot and this is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of August, your love life, your relationship guidance. आपकी एनर्जीज क्या होने वाली हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है विद एंजल गाइडेंस, एंजल्स मैसेजेस हम चेक करने वाले हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं ऑरेकल कार्ड से। ऑरेकल कार्ड से हम मैसेजेस को चेक कर लेते हैं, आपको क्या मैसेज मिलने वाला है आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए। अगस्त मंथ में क्या कुछ हो सकता है लव लाइफ साइड पे, ठीक है, रिलेशनशिप वाली साइड पर। और अगर आपको करियर के ऊपर रीडिंग्स चाहिए तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, जल्दी अपलोड हो जाएंगी। हीलिंग, फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पेरेंट्स। सो मुझे लगता है कि आपके घर के कुछ मामलात हैं जिनकी वजह से आप अपनी लव लाइफ के ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो, या जो भी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या फिर एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप दोनों के बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली इस सब की ज़िम्मेदार है, ठीक है। फैमिली में एक दूसरे के साथ बॉन्ड जो है वो अच्छा नहीं है। तो जब तक फैमिली के इश्यूज़ ख़त्म नहीं होंगे, आप अपनी लव लाइफ के ऊपर, आप अपने करियर के ऊपर, आप अपनी लाइफ के किसी भी मैटर के ऊपर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। तो सबसे पहले जो भी यहाँ पर इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, देन आप अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के चल सकते हो। वेल यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं डिटेल में टैरो कार्ड्स के थ्रू क्या एनर्जीज निकल करके आने वाली हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस और प्लस आपकी एनर्जीज अगस्त मंथ आपके लिए क्या कुछ ले करके आएगा योर लव लाइफ साइड। वैसे आपका एटीट्यूड कैसा रहने वाला है, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट, आपकी फीलिंग्स। और लास्ट वन हम चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, 3 कार्ड्स निकल कर के आ चुके हैं जो हम लेने वाले हैं आपकी एनर्जीज के लिए। वाह, 10 ऑफ कप्स, यू हैव 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत जल्दबाजी में नज़र आ रहे हो, बहुत जल्दी से डिसीजंस लेने वाले हो, मे भी छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा भी करोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा ध्यान आपको इस साइड पे देना पड़ेगा कि किसी से भी फाइट आपने नहीं करनी। यहाँ पर जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, इसके मुताबिक आप छोटी छोटी बात को भी ज़्यादा बड़ा कर देने वाले हो, चाहे लव लाइफ साइड है या फिर घर में कोई बात हो रही है, ठीक है, उसको क्या होगा ना, आप झगड़े की शक्ल में बदल दोगे। सो कोई आपके अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये अगस्त मंथ में कोई मतलब दुश्मनी को शो करता है, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। अब ये फैमिली में भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये आपकी साइड से एनर्जीज निकली हैं। सो आपका माइंडसेट ऐसा होने वाला है। अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज मैंने चेक नहीं की, तो कोशिश करें छोटी छोटी बात पर एक तो गुस्सा ना करें, दूसरा किसी की लाइफ के ऊपर ना बोलें, ठीक है, जस्ट अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। कुछ हार्श वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो आपके बने बनाए रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं। और वही लोग जो आपके सगे हैं, जो आपकी केयर करते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो आपके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज रहने वाली हैं। बाकी एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है, शादी की एनर्जी। सो मुझे लगता है आप अगर रिलेशनशिप में हो ना, तो अभी आप चाह रहे हो कि बस मतलब कि शादी इसी पर्सन से हो जाए। आप टाइम पास के लिए किसी के साथ जुड़े हुए नहीं हो, आप दिल से चल रहे हो और इसी पर्सन के साथ आगे लाइफ में चलना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत सारा प्यार इसे देना चाहते हो, इसको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हो, इसके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहते हो। तो एक ट्रू बॉन्ड, ट्रू कनेक्शन यहाँ पर आपकी साइड से नज़र आ रहा है। आपको पता है क्या करना चाहिए, आपको जस्ट अपने दिल की सुननी चाहिए। जो दिल करता है बस वो करें, बाकी सब छोड़ दें, ठीक है। जस्ट वो करें जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी खुशी है। जिस पर्सन के साथ आपको खुशी मिलती है, आपको उसके साथ कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखे, यानी कि रहे, और आप अपनी लाइफ के लिए अच्छे से अच्छे डिसीजंस को ले पाओ। तो चले हम यहाँ पर चेक करते हैं बाकी आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होने वाली हैं, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर के क्या होंगी, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं और आपको क्या बताना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। किंग ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ कप्स है। तो देखो कितना खूबसूरत बॉन्ड है, कितना खूबसूरत कनेक्शन है आप दोनों के बीच में।
एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा पार्टनर जो कि लॉयल है, ठीक है, उसकी साइड से लॉयल्टी है, चाहे उसने लाइफ में जितनी भी मुश्किलात देखी हैं पर उसका असर वो रिलेशनशिप के ऊपर नहीं पड़ने देता, वो अपनी तरफ से 100% देता है। और अगस्त मंथ में ये चीज़ें आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेंगी। उनकी साइड से लॉयल्टी है, प्यार है, केयर है, सपोर्ट है। देखो समटाइम्स ये पर्सन ना कुछ इस तरह से रिएक्शन देगा आपके मैसेजेस का, कॉल्स का, कि जैसे आपको लगेगा नहीं ये ना मुझसे ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करते हैं। बट ये पर्सन जिस तरह करियर माइंड पर्सन है ना, यानी कि बिजनेस माइंड पर्सन है, अपना बिजनेस बनाना चाहता है या फिर जो भी करियर बनाना चाहता है, नाम चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, तो ये आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही करने वाला है बहुत कुछ। सो ऐसा ना समझिए जैसे अपने बारे में सोचते हैं या फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपना सब कुछ बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को इतना टाइम नहीं देते, या फिर मेरे मैसेजेस का अच्छे से आंसर नहीं करते, मुझे कॉल नहीं करते, या जब मैंने मैसेज किया तो उसके रिप्लाइज लेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में बिजी शायद हो सकता है। स्पेशली बहुत ऐसे ज़ोडिएक साइंस वो हैं, अगर आप उनके साथ डील कर रहे हो, अर्थ साइंस और साथ में वाटर साइंस। तो ये दो जो ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताए हैं ना अलग अलग तरह के, एक तो वाटर साइंस है और एक है अर्थ साइंस, इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। सबसे पहले स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, और दूसरे नंबर पर है कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस। अर्थ साइंस एंड वाटर साइंस, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इनके साथ आपकी बन सकती है। सो ये पर्सन ना दिल से चाह रहा है, दिल से ख्वाहिश कर रहा है कि आप इनकी लाइफ में हमेशा के लिए शामिल हो जाओ। हो सकता है कि इसकी साइड से इंगेजमेंट या फिर शादी की कुछ एनर्जीज बने, या फिर लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट देना चाहता है। बट जो भी बात है ना वो इसके दिल की ख्वाहिश है, दिल से जुड़ी हुई है, ये वो बात करेंगे और यानी कि अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे आपके साथ इन द मंथ ऑफ अगस्त। और मे भी हो सकता है कि रिसेंटली जो मुश्किलात या परेशानियाँ इन्होंने देखी हैं उस चीज़ को अपने माइंड में रखते हैं और हमेशा आगे का सोचते हैं कि देखो कुछ ऐसे स्टेप्स मुझे नहीं लेने चाहिए जिसकी वजह से एक बैड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर पड़े, लव लाइफ के ऊपर पड़े और वो पर्सन मुझसे दूर हो जाए। सो जब भी आप इनके लिए सोचो, आप इनके लिए पॉजिटिव सोचो। ये देखो कितनी खूबसूरत एनर्जी अगेन यहाँ पर मुझे लगता है कि ना अगस्त मंथ में आपकी शादी की बात तय होने वाली है। अगर के आप रिलेशनशिप में हो तो आपको आपके पार्टनर वाली साइड से, रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो तो आउटर साइड से भी हो सकता है। एंजल्स के भी अब गाइडेंस आ चुके हैं, मैसेज आ चुका है कि यहाँ पर शादी की एनर्जीज बनेंगी, लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा। ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, जिसके लिए आप इस टैरो कार्ड रीडिंग को वॉच कर रहे हो। और अगर आप दोनों की शादी होती है तो आप दिली तौर पर बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होगी, खुशियों से भरी भी होगी। और फाइनेंशियली अगर के देखा जाए ना तो स्टेबल रहोगे, कोई भी पैसों से जुड़ा हुआ मसला आपको नहीं देखना पड़ेगा, कोई भी परेशानी नहीं देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पर्सन इतनी मेहनत करेगा कि आपके गोल्स को, आपके डिज़ायर्स को, आपके ड्रीम्स को भी इजीली वो पूरा कर सके और कोई भी ख्वाहिश, कोई भी आपका जो ड्रीम है वो बाकी ना रहे। तो एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और अगर अगस्त मंथ में शादी करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है, आप इस बारे में फ़ैसला कर सकते हो। एक खूबसूरत एनर्जी है यहाँ पर मौजूद। बाकी मैं आपको बता दूँ जिन ज़ोडिएक साइंस के साथ थोड़ा बहुत यानी कि एटीट्यूड उनका आपके साथ सही नहीं रहेगा, या फिर आप जल्दी गुस्से में आ जाओगे, या फिर कॉम्प्लिकेशंस हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस कम हो रही हैं, उसमें एक तो एयर साइंस है। और दूसरे नंबर पे है यहाँ पर देखो जेमिनी है, लिब्रा है, एक्वेरियस की एनर्जी है और साथ में फायर साइंस की एनर्जीज हैं, यानी कि एराइज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की मैंने आपको बता दिया। इनके साथ अगर आपका रिलेशनशिप बना हुआ है ना, आगे आप चलना चाहते हो तो सम पॉइंट्स पे क्या होगा ना कि उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अजीब आपको देखने को मिलेगा। मे भी कोई रियलिटी चेक मिल रहा है, कुछ बातें भी क्लियर होने वाली हैं, समझ में आएगा कि ये पर्सन चलना चाहता है, नहीं चलना चाहता, क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो बहुत सारे बड़े चेंजेस आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादा जो एनर्जीज है ना वो पॉजिटिव ही हैं। तो परेशान ना हो किसी बात को लेकर के और छोटी छोटी बात पे अपना दिल ना परेशान किया करें, ठीक है, अपना एटीट्यूड ना नेगेटिव किया करें, पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखें और रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करें। एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में शामिल है, उसकी केयर करें, उसकी कदर करें और जहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर झुकना पड़े तो वहाँ पर झुक जाएं और अपने रिश्ते को बचा लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ये थी आपके लिए अगस्त मंथ की लव टैरो कार्ड रीडिंग। हो आपको ये वीडियो पसंद आई हो, बहुत ज़्यादा गर्मी में बैठ के वीडियो शूट करनी पड़ रही है तो एक लाइक तो बनता है, लाइक लाजमी करें और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, वीकली लव रीडिंग्स वो भी मैं कर रही हूँ, वो मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड हो रही है, टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है। अगेन मैं आपको बता दूं, आप सर्च कर लें टैरो व्लॉग 7।
कोशिश ये मैं करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाए। अगर डिस्क्रिप्शन का नहीं पता चल पाता तो वैसे सर्च कर लीजिएगा और उसे लाजमी सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीकली लव प्रेडिक्शंस वहाँ आपको मिल जाएंगी। सो आप जो है ना वहाँ पर ये चीज़ें चेक कर सकते हो और अपनी लव लाइफ को अच्छे से आगे लेकर के चल सकते हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। टेक केयर, बाय बाय।